ईरान ने यह तस्वीर जारी की है और कहा है कयामत की रात होने वाली है। यह मिसाइलों की तस्वीर, ईरान ने जंग की तैयारी की तस्वीरें जारी की है, जिसमें मिसाइल दिख रही है, बैलिस्टिक मिसाइल दिख रही है, बड़े बड़े हथियार नजर आ रहे हैं। और खमनेई ने कहा, ईरान का कहना है बड़ी जंग की तैयारी है और यह रात भयानक और भारी होने वाली है। अब सवाल यह है, क्या अब इस जंग में खुद ट्रंप उतरने वाले? क्या ट्रंप नेतन्याहू का साथ देने वाले हैं? क्या इजराइल के तरफ से अब खुद अमेरिका लड़ेगा? इसके कयास जो लगाए जा रहे थे, इसमें दम और तब मिला। अगली तस्वीर देखिए, अमेरिका का जो वॉरशिप है निमित्ज, ये वॉरशिप इजराइल की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ये जानकारी मिली, वह उसके बाद हड़कंप मच गया कि क्या अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने जा रहा है। इसीलिए अमेरिका ने अपने वॉरशिप, अपने हथियार इजराइल की तरफ भेज दिए। देखिए अमेरिका के हथियारों का जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरफ है, कौन कौन से हथियार अमेरिका ने उतार दिए हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखाऊं, यह है वॉरशिप। कयास लग रहा है कि अमेरिका अब सीधे जंग में उतर रहा है, क्योंकि यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। कई फाइटर जेट, तेल भरने वाले विमान और वॉरशिप की तैनात किए। उसने खतरनाक युद्धपोत निमित्ज को भी मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। ये जो निमित्ज है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला खास अमेरिकी युद्धपोत है, मतलब बिना किसी ईंधन के सालों तक समंदर में रह सकता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप में होती है। 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ये अपने ऊपर लेकर चल सकता है। इसमें लगी मशीन गन मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखती है। नेवी की ताकत के मामले में ईरान इजराइल पर भारी है, और लेकिन अमेरिकी युद्धपोत के आने से ईरान की टेंशन बढ़ गई है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका F-16 और F-35 भी तैनात कर सकता है। F-16 और F-35 आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान है। 5वीं पीढ़ी के F-35 से इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई। यह विमान आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। फाइटर प्लेन की तैनाती का मतलब ईरान की घेराबंदी है। अगला ये देखिए, यूरोप और मिडिल ईस्ट की ओर उसने उड़ते पेट्रोल पंप भी भेज दिए हैं। अमेरिका KC-135 और KC-46 हवाई टैंकर तैनात कर रहा है। स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, इटली, स्कॉटलैंड में ऐसे कई हवाई टैंकर पहुंचे हैं। ये हवाई टैंकर हवा में ही दूसरे विमानों को ईंधन भरने में मदद करते हैं। इतनी हवाई टैंकरों की तैनाती सिर्फ इजराइल की मदद के लिए नहीं है। अमेरिका ऐसा तब करता है जब उसे तनाव या जंग का खतरा लगता है, ताकि उसके फाइटर प्लेन लंबे वक्त तक मिशन में रहें, फिर हमला कर सकें। अगली बड़ी चीज, मिडिल ईस्ट के 19 देशों में पहले से अमेरिका का सैन्य बेस है। यहां